राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस महीने की 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। खोजागिरी का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत होना, इसलिए इस दिन को जागृत पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस वर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर समाप्त हो जाएगी। तो खोजागार का जो पूजा मुहूर्त है वो 9 अक्टूबर 2022 को रात 11:50 से 10 अक्टूबर 2022 प्रातः 12:30 तक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा का त्यौहार माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन रात में जागरण कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है, इसलिए रात में चांद की रोशनी में खीर बनाई जाती या फिर रखी जाती है। फिर इस खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाया जाता है। उसके बाद घर के सभी सदस्यों को खिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहे थे और वह इतना भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। गुजरात में शरद पूर्णिमा को लोग गरबा खेलते हैं। मणिपुर में श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी जी का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। शास्त्रानुसार केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी विशेष किरणों से अमृत वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय हो जाता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकल जाता है। लेकिन इस खीर को बनाने की एक विशेष विधि होती है। खीर को गाय के दूध, शुद्ध घी और अरवा चावल के साथ ही बनाया जाता है। खोजागिरी के दिन खीर तो चांद की रोशनी में बैठकर ही बनाना चाहिए, लेकिन अगर ना हो पाए तो आप उसे घर में भी बना सकते हैं। बनाने के बाद जब खीर ठंडा हो जाए तो उसे चांदी के बर्तन या किसी साफ बर्तन में भर के छत पर या किसी खुली जगह में छलनी से ढक कर रख दे ताकि कोई जीव जंतु उसे जूठा न कर दे और रात भर उसे चंद्रमा की रोशनी में ही रहने दें। अगर बरसात का मौसम है तो आप किसी खिड़की पे भी वो कटोरी रख सकते हैं जहाँ पे चांद की रोशनी आ रही हो। पूरी रात चांद की चांदनी में रखने के बाद यह खीर सुबह माता को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद खाली पेट यह खीर खाने से सभी रोग दूर होते हैं और शरीर निरोगी होता है। आयुर्वेदाचार्य साल भर इस पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवन दायिनी रोग नाशक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। इन जड़ी बूटियों से जो दवाई बनाई जाती है वह रोगी पर तुरंत असर करती है। आइए अब खोजागिरी पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं। माँ लक्ष्मी और श्रीहरि की कृपा पाने के लिए वो दोनों लड़कियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उसकी अनदेखी करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म तो छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और अधूरे व्रत का दोष लगता है।
ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे का शव एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा उड़ा दिया ताकि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसकी चुनरी का एक किनारा बच्चे को छू गया और वह तुरंत जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर उसने छोटी बहन को डांटते हुए कहा कि क्या तुम मुझसे बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था, लेकिन दीदी तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत का महत्व और फल पूरे नगर में प्रचार भी किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही भगवान हम सब पर कृपा करें। ऐसा माना जाता है कि कोजागिरी पूर्णिमा की रात्रि को मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर उनकी पूजा करने वाले मनुष्य को वो धन धान्य से संपन्न करती हैं। कोजागिरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर की सफाई करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें। पूजा की शुरुआत भगवान गणपति की आरती से करें। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना भी कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें, फिर गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं, मीठे का भोग लगाएं, लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर अपने सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी में दिए जलाएं। इसके बाद खीर जो आपने बनाई है उसे बर्तनों में भरकर छन्नी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। श्री कृष्ण मधुरा कष्टम श्री सूक्त का पाठ करें। कनकधरा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। श्री कृष्ण की महिमा का गान कर सकते हैं। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर घर परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मणे नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपति धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं राधा सर्वेश्वर शरणम्। ओम चंद्रमसे नमः। ओम महेंद्राय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण कोजागिरी पूर्णिमा में आप सब कर सकते हैं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसी मान्यता है कि इत्र लगा चांदी का सिक्का लक्ष्मी कुबेर जी पर चढ़ाकर तिजोरी में स्थापित करने से दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है और सभी आर्थिक संकट नष्ट हो जाते हैं। अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।